जी व्यूवर्स, आज मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ। शायद ही आपने इससे पहले ऐसा घर कहीं देखा हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर और आज जो आपको घर दिखाने जा रहा हूँ 30 बाय 60 की डायमेंशन के ऊपर ये घर बना हुआ है। कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर ये घर बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत और यूनिक सा फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है। जो कॉर्नर कैटेगरी का है, इसका ये फायदा होता है कि आपको बड़ी स्पेस के अंदर गार्डन एरिया देखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट इसका आपको ये होता है कि बहुत ज्यादा आप इसके अंदर साइड की जो विंडोज हैं वो आप देख सकते हैं और एक ही साथ आपको जो है वो वहां पर आप छोटा सा गेट भी दे सकते हैं जहां पर आप बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। और ये आपकी जो है वो इसकी मेन इंटरेस्ट है। 40 फुट की मेन स्ट्रीट पर ये घर हमारे पास मौजूद है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको कमर्शियल मार्केट, मस्जिद, पार्क देखने को मिलता है और ए ब्लॉक के अंदर ये घर हमारे पास अवेलेबल है। फ्रंट एलिवेशन जैसे आपने देखा बहुत ही खूबसूरत है और इसी के साथ साथ इस घर के अंदर आपको जो सोलर फ्रेम का जो फ्रेम है वो आपको इसका पहले से इंस्टॉल किया देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको रूफ टॉप के ऊपर आपको बारबेक्यू एरिया देखने को मिलता है और इस घर के अंदर आपको मेज़ानाइन फ्लोर देखने को मिलता है। आपने 7 मरला घर के अंदर बहुत कम देखा होगा जो मेज़ानाइन फ्लोर है, लेकिन इस घर के अंदर आपको मेज़ानाइन फ्लोर भी देखने को मिलता है और कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर भी है। आज मैं आपको इस घर का छोटा सा टूर करवा देता हूँ। इस घर के अंदर गैस, बिजली, पानी की तमाम सहूलियात मौजूद है। फ्रंट एलिवेशन आप इस साइड से देखें क्योंकि ये कॉर्नर कैटेगरी का है, इस साइड पर भी काफी खर्चा इस घर का किया हुआ है, आप देख सकते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत है और ये आपको एक गेट देखने को मिलता है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ व्यूवर ये आ जाता है हमारे पास कार पार्किंग। यहाँ पर एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। ये हमारे पास ऊपर जाने का रास्ता सेपरेट है, मेन एंट्रेंस साथ ही ड्राइंग रूम है। सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वाटर टैंक आ जाता है इस घर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया पानी की सहूलत मौजूद है, अपना बोर है। ये आ गया जी हमारे पास ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम आपका जैसे कि आप बैठक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए ये ड्राइंग रूम हमारे पास क्लोज है। अगर आपके मेहमान वगैरह आते हैं तो ये जो ड्राइंग रूम है ये आपका घर से बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि कॉर्नर कैटेगरी का है, तो वेंटिलेशन का इस घर के अंदर, पूरे घर के अंदर खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक वॉशरूम देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ व्यूवर ये हमारा घर की इंटरेस्ट है, ये हमारी मेन इंटरेस्ट है। जैसी मेन इंटरेस्ट से इंटर होते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले हॉल आ जाता है, टीवी लॉन्च इसको कहा जाता है, ठीक है जी, जो कि बड़ी स्पेस के अंदर है। और इस घर के अंदर 2x4 की जो है वो बड़ी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें यूनिक सी यहाँ पर बनाई गई है जो कि आपको 7 वाला घर के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे मेज़ानाइन फ्लोर है और इसका एक खास बात जो मुझे बड़ी बजाते खुद अच्छी लगी है कि रूफ टॉप को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आपके मेहमान आते हैं या दोस्त आते हैं या फैमिली गैदरिंग होती है या आपका इस तरह का होता है तो वो एक सेपरेट है जहां पे आप बारबेक्यू एरिया जिसको कहा जा सकता है वो सेपरेट है, और दूसरी साइड पे आपका वो सेपरेट है जहां पे आप कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं या आपके काम वाली कपड़े वॉश कर रही है तो वो इसका सेपरेट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा छत एक कंबाइंड बड़ी छत होती है, लेकिन इसमें डिवाइड किया गया है और डिवाइड के भी कुछ खास रीजन है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मेज़ानाइन फ्लोर जो सबसे इस घर के अंदर यूनिक चीज है वो मेज़ानाइन फ्लोर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले व्यूवर आप मीडिया वॉल देख सकते हैं, बड़ी स्पेस के अंदर यहाँ पर खूबसूरत सा मीडिया वॉल देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं जी, ठीक है जी। इसी के साथ साथ 2 मास्टर बेडरूम हमारे पास देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमारे पास किचन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं जो कि खवातीन की ख्वाहिश होती है जो बड़े किचन हो, तो ऐसे किचन आपको 10 मरला घरों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी स्पेस के अंदर आपको किचन देखने को मिलता है, डबल साइड, मतलब दोनों साइड पे आपको कबर्ड देखने को मिलती है और साथ ही साथ किचन के अंदर से भी वेंटिलेशन का एरिया है। अक्सर वीडियो में ये मैं कहता हूं कि वेंटिलेशन जो है वो आप किचन के अंदर रखें, चाहे वो आपका फर्स्ट फ्लोर हो चाहे आपका ग्राउंड फ्लोर हो, इस तरह का नक्शा बनाना चाहिए क्योंकि वेंटिलेशन आपकी एग्जॉस्ट और विंडो से तो कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप डोर लगाते हैं तो ये भी अच्छा है क्योंकि घर की जो खवातीन होती हैं इस तरह के जो अब मौसम है, कपड़े जिस तरह की गर्मियां हो रही हैं, तो इस तरह के मौसम में वेंटिलेशन जो होते है दरवाजा आप ओपन करें तो प्रॉपर आपका जो किचन है वो यहाँ पर गर्मी नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं चूल्हा वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है और अगर आपने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो वो आप घर के बैग पर भी वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा गेट भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपने बाइक वगैरह यहाँ पे रखने खड़े करने हैं तो बाइक वगैरह के लिए भी ये प्रॉपर जगह है। और अगर आप मतलब आपके मेहमान टीवी लॉन्च के अंदर बैठे हुए हैं, फैमिली वाले जो टीवी लॉन्च के अंदर बैठे हैं, आप किचन के अंदर सामान पहुंचाना चाह रहे हैं जो आप लेकर आए हैं तो वो आप इस गेट की मदद से भी आप लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है ग्रिल लगी हुई है, सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं व्यूवर मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसे आपने किचन देखा, बहुत ही शानदार किचन बनाया गया है। इसी के साथ साथ व्यूवर ये हमारे पास आ जाता है मास्टर बेडरूम जो कि बहुत ही खूबसूरत मास्टर बेडरूम है।
आप फैन देख सकते हैं, साथ सीलिंग देख सकते हैं, कमाल की सीलिंग है। वेंटिलेशन आपको दोनों साइड से देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये खूबसूरत सी कबर्ड है और इस साइड पर आपके पास आ जाता है ये वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम के अंदर, तमाम वॉशरूम के अंदर फैसल की एक्सेसरीज जो है वो लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ व्यूअर अभी आपको मैं दिखाता हूं एक और मास्टर बेडरूम इसका। तो व्यूअर ये आ गया जी हमारे पास एक खूबसूरत सा मास्टर बेडरूम, खूबसूरत सी सीलिंग दी गई है। मैंने जैसे कि आपको बताया था वेंटिलेशन का जो है वो खास ख्याल रखा गया है, डबल वेंटिलेशन यहाँ पर भी दी गई है। और ये आ जाता है व्यूअर हमारे पास एक खूबसूरत सा वॉशरूम आ जाता है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं फैसल की एक्सेसरीज लगाई गई है। अब जो मैं आपको फ्लोर दिखाने वाला हूँ, ये फ्लोर देखने वाला है और कमाल का फ्लोर है। मतलब 7 मरला घर के अंदर ये चीज नामुमकिन है और उन्होंने वो चीज मुमकिन करके दिखाई है आपको। मैं आज जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेयर्स की मदद से हम ऊपर जाते हैं। स्टेयर्स की मदद से जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो यहां से आ जाता है, ये आप देख सकते हैं मेज़ानाइन फ्लोर। यहां पर आपको शीशे का ब्रिज बना के दिया गया है। ठीक है जी, ग्लास का ब्रिज है। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं मेज़ानाइन फ्लोर। ये मेज़ानाइन फ्लोर आप मौके पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस घर से इससे आपका घर पूरा घर खुला खुला लगता है। अब वेंटिलेशन का, क्योंकि कॉर्नर का घर है, वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ जो मेज़ानाइन दिया गया है, अभी अगर इस घर के अंदर पंखे ऑफ भी हैं तो इस घर के अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि छत एक काफी हाइट के ऊपर है। ठीक है जी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होगी। मेज़ानाइन फ्लोर जैसे कि आपने देखा, साथ ही साथ खूबसूरत सा आपको मीडिया वॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, साथ आप बैठ भी सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, बाहर का व्यू देख सकते हैं। 2 मास्टर बेडरूम व्यूअर हमारे पास ये देखने को मिलती हैं। और साथ जहां पर मेरा कैमरामैन खड़ा है वहां पर हमारे पास एक मास्टर बेडरूम है और साथ ही साथ किचन है। सबसे पहले व्यूअर ये आ जाता है हमारे पास एक खूबसूरत सा मास्टर बेडरूम, खूबसूरत सा यहाँ पर साथ ही कबर्ड दी गई है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेंटिलेशन दी गई है। और इस साइड पर आ जाता है इसका खूबसूरत सा वॉशरूम। मेरा पॉइंट आप ना भूलिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था छत जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो चीज जो है वो देखने वाली होती है, वो भी आप लाजमी देखें। जी व्यूअर, ये आ गया जी हमारे पास एक और मास्टर बेडरूम, जो कि ये भी बड़ी स्पेस के अंदर है। साथ ही साथ आपको टाइल, जैसे कि मैंने 2x4 की बड़ी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पर आ जाता है हमारे पास एक खूबसूरत सा वॉशरूम आ जाता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी कबर्ड देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं किचन। तो ये किचन आप देख सकते हैं, नीचे वाले किचन से आपको छोटा मिलता है ये किचन, लेकिन 7 मरला घर के अंदर ऐसे किचन बनना नामुमकिन है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर कबर्ड बनाई गई है। ठीक है जी, खूबसूरत सी कबर्ड बनाई गई है, क्योंकि 7 मरला घर का छोटा साइज होता है जिसकी वजह से किचन छोटे आते हैं। लेकिन इस घर के अंदर आपको किचन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और खास जो बात है किचन की वेंटिलेशन के ऊपर, जो कि हमारे घर की खवातीन होती हैं वो अक्सर किचन के अंदर काम कर रही होती हैं, उनको धूप का सामना देखने को मिलता है। तो ये जो वेंटिलेशन का दिया गया है, ये खास ख्याल किया गया है किचन के हवाले से भी। अब यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है जी, नाश्ता वगैरह सुबह का कर सकते हैं, मौसम एंजॉय करें और नाश्ता भी करें। साथ ही साथ आपको फ्रंट एलिवेशन का व्यू देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ व्यूअर हमारे पास आ जाता है एक और खूबसूरत मास्टर बेडरूम, जो कि डबल वेंटिलेशन के साथ ही आपको वॉशरूम देखने को मिलता है और साथ ही बड़ी स्पेस के अंदर आपको कबर्ड देखने को मिलती है। वॉशरूम आप देख सकते हैं जी, खूबसूरत सा वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा था कि यहां से हम आपको दिखाएंगे छत को कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया और किस तरीके से, मतलब जो डिजाइन बनाया गया है, किस तरीके से आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने मैनर किया हुआ है। ये जैसे कि आप कमरा दिया गया है, इस कमरे के साथ वॉशरूम भी है। मेरा कैमरामैन थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए, दिखाएं अपने व्यूअर को। यहाँ पर हम दिखाते हैं जी, ये प्रॉपर दरवाजा है। यहाँ से अगर आप छत पर भी जाना चाहें तो इस कमरे के अंदर भी अगर कोई हो या सामान स्टोर हो तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप सामान रखते हैं तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, कोई बाहर से जाता है। अच्छा, ये आ गया जी बड़ी स्पेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये बेडरूम आ गया, जिसको आप सर्वेंट रूम भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है और इस साइड पर आपको यहाँ पर एक वॉशरूम भी दिया गया है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। रूफ टॉप पे अक्सर कमरा लोग छोटा दे देते हैं, लेकिन ये कमरा बड़ी स्पेस के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है। अच्छा जी, ये आ गया लॉबी से जैसे हम एंटर होते हैं तो ये हमारे पास वो एरिया आ गया जो मैं आपको बता रहा था, जहां पर आप कपड़े वगैरह जो है वो वॉश कर सकते हैं। आप देखें पूरे छत के ऊपर
अगर आपने यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, मतलब कि अगर आपका सर्वेंट रूम है, आप किसी को एज अ घर के अंदर चौकीदार होता है या आप उसको देना चाहें, या आपको ऐसा मेहमान हो जो ऊपर सेपरेट रहना चाहें, तो उसके लिए प्रॉपर वॉशरूम का खास भी ख्याल रखा गया। अगर उसने कपड़े भी धोने हैं तो यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह भी धो सकता है। किचन का सामान यहाँ पर अगर प्रॉपर उसका एक प्रॉपर एक सेटअप बन जाए, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट आपके सबका आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर सेपरेट दिया गया है। अच्छा, बाकी जो छत है वो हमारे दूसरी साइड पर है, जहां पर आप बारबेक्यू एरिया देख सकते हैं। बारबेक्यू एरिया देखने को मिलता है, वो जगह बिल्कुल सेपरेट दी गई है। आ जाए जी, ब्रिज की मदद से जाते हैं हम। ये ब्रिज है जो कि मजबूत है, मतलब इसमें एनी टाइम आप 10 से 15 बंदे यहाँ से जा सकते हैं, मतलब ये ऐसा कोई ब्रिज वो नहीं है। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास बड़ी स्पेस के अंदर। यहाँ पर ये इस मेजन एंड फ्लोर का ये फायदा होता है, एक तो आपको बड़ी छत देखने को मिलती है, साथ ही साथ ये घर आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा पीछे चला जाए तो ये आप देखें जी, यहां से भी आप अपना घर देख सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 10 मरले का या कनाल का घर है, लेकिन नहीं भाई, ये घर है 7 मरला 30 बाय 60 की डायमेंशन पर। बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे बना के दे रहे हैं। तो ये बड़ी स्पेस है, यहाँ पर भी आप सोफे वगैरह रख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। ये घर का बिल्कुल एक सेपरेट एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ सामने यहाँ पर वेंटिलेशन है, और ये हमारा आ जाता है रूफ टॉप पे, बारबेक्यू एरिया वाली जगह पे। हम जैसे कि हम आते हैं रूफ टॉप पर आजकल, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड बना हुआ है, हर घरों के अंदर आपने देखा होगा कि रूफ टॉप बारबेक्यू एरिया लोग बना के दे रहे हैं, और ये ट्रेंड बड़ा अच्छा अब लोगों ने फॉलो किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉपर लगा के दिया गया है, और सोलर फ्रेम जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा कैमरामैन दिखाए, सोलर फ्रेम यहाँ पर इंस्टॉल आपको देखने को मिलता है। सिर्फ आपने जड़ा है ना प्लेटें लानी नहीं तो सैंथे लानी है। ठीक है जी, बाकी आपको इस घर के अंदर बिजली फ्री देखने को मिलेगी। अब आप बात करेंगे लोकेशन की, क्योंकि सब घरों की जो लोकेशन है, घर अगर आपको पसंद भी आता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सामने आपको जो वो प्लाजा नजर आ रहा है, ये ए ब्लॉक का मेन कमर्शियल है। ये सारा इर्द गिर्द आपको ये कमर्शियल नजर आता है। और साथ ही साथ अगर मैं स्कूल की बात करूं तो वो आपको स्कूल देखने को मिलता है, इंटरनेशनल स्कूल, बाकी सुपरनोवा स्कूल भी इसी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। आपको इसी स्कूल के साथ पार्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप फिल्टर प्लांट वहां से इस्तेमाल करना है, फिल्टर प्लांट देखने को मिलता है। अगर मैं मेन गेट की बात करूं तो मेरा कैमरामैन थोड़ा सा एक और जूम करके दिखाएं जी, ये सामने आपका गेट है, मेन गेट है। इस मेन गेट से जैसे आप इंटर होंगे तो पहली स्ट्रीट में आके आपको ये घर देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है, बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, डिमांड ही बहुत ही मुनासिब डिमांड है। अगर आपने डिमांड पूछनी है तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने इस घर का विजिट करना है या फैसल टाउन का विजिट करना है तो भी आपको हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करना